अक्सर ऐसा होता है कि किसी अपने के जाने के बाद दुख तो होता ही है, पर साथ में कागजों का एक पूरा पहाड़ सामने आ जाता है। बैंक, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, हर जगह एक ही दस्तावेज मांगा जाता है, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट। और ज्यादातर लोगों के लिए यहीं से एक उलझन शुरू हो जाती है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, ये सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट आखिर है क्या चीज? देखिए, ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही सीधी सादी चीज है। ये बस एक सरकारी दस्तावेज है, एक लिस्ट जो ये बताती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनके परिवार में कौन कौन लोग, जैसे पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता अभी जीवित हैं। इसका मकसद बस एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को आसान बनाना है। अच्छा, तो ये एक तरह से परिवार की हेड काउंट जैसा हो गया कि कौन कौन मौजूद है। तो फिर असल जिंदगी में, मतलब डे टू डे लाइफ में इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? बिल्कुल, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल वही होता है जहां तत्काल वित्तीय जरूरतें होती हैं, जैसे कि मृत व्यक्ति की पेंशन या प्रोविडेंट फंड का पैसा क्लेम करना हो, या फिर बैंक खाते से पैसे निकालने हो, बीमा की रकम पानी हो, यहाँ तक कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने में भी यही सर्टिफिकेट सबसे पहले मांगा जाता है। समझ गई। तो ये बेसिकली परिवार को एक तत्काल राहत देने के लिए है, ताकि उनके जरूरी काम ना रुकें। पर इसे बनवाने की प्रक्रिया क्या है? मतलब क्या ये आसानी से बन जाता है? हाँ, अगर आपके पास सारे कागजात तैयार हैं तो ये काफी तेजी से बन जाता है। अच्छा। जी, इसमें जो सबसे जरूरी कागज हैं वो है मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, परिवार के सभी सदस्यों का कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। और आवेदन कहाँ करना होता है? आवेदन एसडीएम ऑफिस या तहसील में होता है, और आमतौर पर ये 7 से 21 दिनों के अंदर बनकर मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई तत्काल जरूरतों की बात। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर। एक और सर्टिफिकेट होता है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, यानी कानूनी वारिस प्रमाण पत्र। मैंने देखा है लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। इनमें फर्क क्या है? हाँ, और ये बहुत ही जरूरी सवाल है। यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। देखिए, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट एक प्रशासनिक मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट है। वो सिर्फ ये बताता है कि कौन जिंदा है, जबकि लीगल हेयर सर्टिफिकेट वो एक कानूनी दस्तावेज है। वो ये तय करता है कि संपत्ति का असली कानूनी हकदार कौन है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बड़ी संपत्ति का मामला हो, जैसे कोई घर बेचना हो या कोई जमीनी विवाद हो, तो वहां सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट या किसी भी बड़े कानूनी मामले में सिर्फ और सिर्फ लीगल हेयर सर्टिफिकेट को ही मान्यता दी जाती है, अच्छा। लीगल हेयर सर्टिफिकेट को नहीं। तो क्या हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट एक तरह का फर्स्ट एड है जो बस तत्काल राहत के लिए है? हाँ, और लीगल हेयर सर्टिफिकेट एक सर्जिकल ऑपरेशन जैसा है जो स्थायी और बड़े समाधान के लिए होता है। वाह, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का, और ये पूरी बातचीत एक गहरे सवाल की तरफ भी ले जाती है। अगर हमारे सिस्टम ने प्रशासनिक जरूरत और कानूनी अधिकार इन दोनों के लिए अलग अलग दस्तावेज बनाए हैं, तो एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि किस स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाना है? शायद ये इस बात की ओर एक इशारा है कि हम सभी को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी फाइनेंशियल और लीगल प्लानिंग को पहले से ही ज्यादा मजबूत रखने की जरूरत है।